स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 7th हिंदी ग्रामर चैप्टर 4 शब्द विचार, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको बना दिया, भेज दिया है आप लोगों को। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है शब्दों के भेद थे, सार्थक और निरर्थक और रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़े हैं। अब आज हम पार्ट 2 में जो है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर उसको अपना जो चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है उसका प्रयोग। वर्णों के मेल से बनते हैं और शब्दों का जो है सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। शब्द भाषा के प्राण तत्व हैं। वाक्यों में भाषा के प्रयोग के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। तो आज हम विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, विकारी में क्या है? विकारी का अर्थ होता है परिवर्तनशील, जो चीज परिवर्तन हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है, बदल रही है। जो कुछ ऐसे शब्द जिनमें विभक्ति, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। लिंग, वचन, कारक और विभक्ति के कारण उसमें चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी जो है चार प्रकार के होते हैं। विकारी जो है चार प्रकार के। विकारी चार है। कौन कौन से है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि विकारी के अंदर संज्ञा जो है और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आएंगे। अब देखो, अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसमें विकार ना आए, जैसा है वैसा का वैसा ही वो लिखा जाता है। जिन शब्दों में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन ना हो सके, जो हर दशा या स्थिति में एक जैसे रहें, उन्हें आप अविकारी शब्द कह सकते हो या कहते हो। तो वैसे ही अब देखो, परिवर्तन यहाँ कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे संज्ञा है, अगर मैंने आपको बोला बच्चा, ठीक है, बच्चा हमारे कौन शब्द संज्ञा हो गई? जातिवाचक। अगर मैं उसको बचपन वर्ड बोलूं या फिर मैं आपको बोलूंगा जातिवाचक से उसको भाववाचक बनाए, तो बच्चा का जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो है बचपन। ठीक है, तो चेंज हुआ ना, तो वहां पे हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको वाक्य के हिसाब से हम उसको बदल सकते हैं। और सर्वनाम में भी आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो हम पढ़ रहे हैं, तो वो चेंज हुआ ना वाक्य के हिसाब से। और विशेषण में भी आप जैसे काला गोरा है, लेकिन आप किसी को डेडिकेट कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये काली है या फिर ये वस्तु काली है या ये वस्तु सफेद है। तो आप कहने का अर्थ है मेरा कि जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और क्रिया है, तो विकारी में क्या होता है? उन चीजों का परिवर्तन जो है, मतलब परिवर्तन वो उसमें आ जाता है और वो चेंज हो सकती है, चेंज होता है। ठीक है, जहां पे परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रही है, वो आपके सारे किसमें आएंगे? विकारी में आएंगे। और जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो आपके सारे जो है अविकारी में आएंगे। ठीक है, तो देखो, अब अविकारी के अंदर भी चार प्रकार हैं जो हम देखेंगे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जिसमें विशेषण प्लस क्रिया दोनों हो रही है, क्रिया के साथ में विशेषता भी बताई जा रही है। संबंध बोधक जहां पे कोई रिलेशन दिखा रहा है, आपस में संबंध, अगर वाक्य को जोड़ रहे हैं तो उन जोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या शब्दों का यूज किया, आपस में रिश्ता है नहीं, तो वो चीज दिखा रहा है। समुच्चय बोधक में जैसे क्यों, ही, कब नहीं आएगा, क्यों, ही, में, ही, तक, तो वो सारी जो चीजें वो समुच्चय, यानी कि एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये शब्दों का प्रयोग हम लोग करते ही हैं। और फिर देखो, विस्मयादि बोधक में तो बहुत सारे हैं, इसके 8-9 इसके भी पार्ट्स हैं, इसके भेद है। जैसे कि विस्मयादि में आप खुश हैं, या तो उसके लिए आप बोलेंगे आहा कितना सुंदर दृश्य। अगर आपने कोई ऐसी चीज देख ली, ओह छी ऐसा, तो वो सारे अर्थ जो है विस्मयादि बोधक में आएंगे। तो कहने का अर्थ है विकारी में भी चार प्रकार, लिंग, वचन और ये चीज, और इसके अंदर जो है आपके अविकारी के अंदर भी चार प्रकार हैं जो हमने देखे अभी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो परिवर्तन जहां हो रहा है वो विकारी है, जहां कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी। तो इस तरह हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है, जान लिया है। इसका अभ्यास की जो है क्वेश्चन आंसर वो मैं ऑनलाइन कंटेंट में डालूंगी। और अब हम पढ़ रहे हैं, आपका न्यू टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। शब्द पूर्णतः सामाजिक होते हैं। ठीक है, देश, काल, स्थितियों के कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है और कभी कभी तो शब्द मूल अर्थ को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं और उनका अलग ही अर्थ हमारे सामने आता है। जैसे प्रवीण का अर्थ वीणा बजाने में कुशल होता था, परंतु अब उसका अर्थ बदल गया है और कुछ शब्दों के अनेक अर्थ हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं कैसे हैं? देखो, वाक्यांशों के आधार पर एक शब्द यानी वन वर्ड, पर्यायवाची है, अनेकार्थक शब्द और विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक और शब्दयुग। तो ये हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं।
देखो फर्स्ट हमारा अनेक शब्दों के लिए जो है एक शब्द यानी कि आपके वन वर्ड से। तो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उनका संक्षिप्त होना अर्थात कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात प्रभावशाली ढंग से कह देना। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नभ में मिश्रण करने वाला नभचर, जल में जन्म लेने वाला जलज, और जहां छात्र निवास करते हो छात्रावास। ठीक है, तो हमने एक सेंटेंस का एक शॉर्ट में आंसर लिखा, जैसे कि जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसके वास का पता ना हो अज्ञात, और जिसका अंत ना हो अनंत। तो इस तरह मैंने कुछ 1 to 5 पढ़ दिए और ये पूरी लिस्ट बनी हुई आप लोग रीड आउट करेंगे 2-3 टाइम आप उसे रीड करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। और इनको आपको 34 है, इनको आपको पढ़ना ही है और लर्न करना ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा 35 के ज्यादा ही है तो, लेकिन आपको कम से कम 70 है, पर आप लोगों को इसको जो पढ़ के और इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को जो है ऑनलाइन कंटेंट में डाल ही दूंगी, आप लोगों को खुद को इसको रीड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका है सेकंड पॉइंट, पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं, जो एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। ठीक है, समान अर्थ प्रकट करने वाले, जैसे आप यहाँ पे ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब में जो है आपका धरती यानी ग्लोब, कोई ग्लोब का पर्यायवाची नहीं पूछा है, यानी धरती के लिए बोला तो ग्लोब, यहाँ पे धरती, धरा, भू और वसुधा चारों जो है एक ही जो पृथ्वी के पर्यायवाची है, लेकिन अलग अलग हम इनको पढ़ रहे हैं। इधर देखो बादल का घन, वारिद, जलद और मेघ। जलज जो ज आएगा वहां आपका कमल से रिलेटेड होगा, कमल का पर्यायवाची से आएगा, और जो द आएगा ना मतलब ट्रिक है ये, और जलद तो जहां पे द पीछे आएगा वो आपके बादल को रिलेट करेंगे, बादल से बादल का पर्यायवाची होगा। यहाँ देखो चांद के लिए चंद्र, राकेश, शशि और इंदु, ये सारे आपके चांद के पर्यायवाची हैं। नाव का देखो नाव, नैया, तरणी और नौका। तो इस तरह हमने पर्यायवाची जो है अभी मैं आपको देखो लिस्ट से खूब सारी, तो वो लगभग समान अर्थ वाले जो है शब्द वो आपके पर्यायवाची या समानार्थी होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिए हुए, पशु पक्षी कीट संबंधी शब्दों के पर्यायवाची हैं, जैसे बकरा है तो उसका अज, छाग, पाठा, ये आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे, सुने ही नहीं होंगे। पढ़े तो क्या मतलब पहले आप लोगों ने इतने अच्छे से ये सुने ही नहीं होंगे और लर्न भी नहीं कर पाए होंगे। तो कुछ कुछ तो हमको याद है, जैसे कि हम लोग मछली का तो आपको अच्छे से लर्न होगा कि मत्स्य, मकर, मीन है। अश्व का आपको पता होगा घोड़ा, तुरंग, हरी है। पशु का आपको पता होगा मवेशी, ढोर, चौपाया जिसके 4 पैर हों वो ढोर है, जिसमें कोई मवेशी या जो हम पशु के लिए बोल रहे हैं जिसमें कोई मनुष्यता नहीं है और जो कोई दिमाग वाला कार्य नहीं कर सकता, वो दूसरे पर डिपेंड है। तो इसलिए आपको कहने का अर्थ यहाँ ये है कि आपको जितने पर्यायवाची आपकी बुक में दे रखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। कुछ आपको मैं टिक करवा दूंगी ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में, तो वो पर्टिकुलर आप लोग उसको अच्छे से लर्न करना। अब देखो प्रकृति संबंधित शब्दों के पर्यायवाची हैं, पेड़ का वृक्ष, पादप, ध्रुम, उपवन का उद्यान, वादिका बाग, वाटिका बाग, नदी का देखो तरंगणी, सरिता, तटिनी, सागर का देखो रत्नाकर, उदधि, समुद्र, और फिफ्थ पढ़ रही हूँ पानी का जल, वारी, नीर और तोय। तो मैंने कुछ 1 to कुछ ही पढ़ पा रही हूँ क्योंकि पूरा रीड आउट करना कोई इतना सेंस भी नहीं है, और ये तो आपको खुद को ही लर्न करने पड़ेंगे, तो आप लोग इसको रीड कर लेगा और लर्न कर लेंगे सब लोग। रिश्ते नाते संबंध सूचक शब्दों के पर्यायवाची, नौकर का देखो सेवक, अनुचर, दास, नौकरानी का सेविका, दासी, अनुचरी, बच्चा, बाल का देखो बच्चा, बालक, लड़का, बहन का देखो भगिनी, सहोदरा, दीदी, जीजी, जो तो हम लोग दीदी और जीजी तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। युवक का देखो युवा, तरुण, जवान। तो कई सारे इसके जो है रिलेशन भी हैं और आपके पर्यायवाची भी। हम देख रहे हैं धर्म देवी, तो यहाँ भी विष्णु के दामोदर, जनार्दन, चतुर्भुज, हरि केश, और सरस्वती का देखो गिरा, वाणी, भारती, शारदा, ब्रह्मा का देखो विधि, विधाता, प्रजापति, चतुराना। तो इस तरह बच्चों में बहुत सारे पर्यायवाची हैं आपकी बुक में, लेकिन हमको कम से कम इनके 2-2, 3-3 पर्यायवाची आपको लर्न होने चाहिए, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और प्लस में जो है आपकी ग्रामर भी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये तो आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको ऑनलाइन कंटेंट में डाल दूंगी, मैं आपको बार बार बोलना ही पड़ रहा है मुझे, तो ये सारे एक्सरसाइज मैं फिल करवा दूंगी, आप लोग खुद भी इसको फिल करके और उसको चेकआउट कर सकते हैं, मिसमैच कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो इस तरह हमने पार्ट 2 में हम लोगों ने
जो है पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और शब्द पढ़े हैं और अनेकार्थक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है पढ़ने वाले हैं। ओके ओके बाय।